और सखा भक्ति, सखा माने समान ख्याति यस्य सह, जितना यश जितनी कीर्ति परमात्मा की हो उतनी कीर्ति उतना यश आपको दे दिया जाए, ये है सखा। भगवान राम जी ने रामावतार में 4 ही सखा बनाए, भगवान कृष्ण ने कृष्णावतार में 4 ही सखा बनाए, और चारों सखाओं के साथ व्यवहार बिलग बिलग हुआ है, अलग अलग हुआ है। कल से तो पूरी कृष्ण की लीला ही 3 दिन तक सुनाई जाएगी, अपनी कथा तो अभी 25 तारीख तक चलेगी, मैं इस पर चर्चा करूंगा। सखा बनने की पात्रता हमें नहीं हो सकती, परमात्मा चाहे तो हमें उस योग्य बना दे कि अपने बराबर बैठा ले। जो सखा होता है वो गले में हाथ डाल लेता है। सखा वही है जो भोजन की थाली आ जाए और फिर भी जबरदस्ती उठा ले। त्रिपाठी जी 2 सखा यात्रा में थे, यात्रा में पैदल यात्रा थी, थक गए तो एक वृक्ष के नीचे रात्र व्यतीत करने लगे। तो विचार किया कि दोनों एक साथ सो जाएंगे तो पता नहीं कौन सी आफत आ पकड़े, कौन सी आपत्ति आ जाए। तो एक ने कहा कि तुम सो जाओ, जो छोटा था, और मैं अभी जागूंगा। तो वो गोद में सर रख करके सखा के सो गया। 1 घंटा हुआ कि तब तक एक जहरीला कोबरा सर्प आया, तेजी से फुंकार मार रहा है। हटाने का बार बार प्रयास किया लेकिन वो गया नहीं। तो वो जो सखा दोनों थे वो पहुंचे हुए थे। आज एक संत को पधारना है अपने यहां, जिन संतों की चर्चा आप शास्त्रों पुराणों में सुनते हो कि जिन्हें तीनों कालों का ज्ञान है, ऐसे संत आप शायद उनको जानते नहीं हैं। मैंने जीवन में ऐसे संतों का दर्शन किया। एक संत भी हैं जिनका आज आना था, आज नहीं आए तो वो कल आएंगे, हम आपसे परिचय कराएंगे। तीनों कालों का ज्ञान, और उसके बदले में 1 पैसा 1 पुष्प भी आपसे नहीं लेना। उन शक्तियों का प्रयोग केवल निःशुल्क समाज को देना। ऐसे लोग, ऐसी महाविभूतियां भी आज के समय में उपस्थित हैं। वो दोनों सिद्ध थे, उन्होंने भाषा ज्ञान था उन्होंने कोबरा से पूछा कि तू मेरे सखा के क्यों डसना चाहता है। बोले अगले जन्म में इन्होंने मेरा खून किया था, इसलिए बिना इनका खून किए हम लौटेंगे नहीं। तो अब जो सो रहा है उसे तो पता नहीं, तो उसने कहा कि तू यदि डसेगा मेरे मित्र को, सखा को, तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। तुम्हें यदि रक्त की ही पिपासा है तो मैं रक्त दिए देता हूं। तो कोबरा ने कहा रक्त पैर हाथ का नहीं, मुझे कंठ का रक्त चाहिए। तो एक ब्लेड निकाला और ब्लेड निकाल करके उस सखा ने यहां कंठ की त्वचा को पकड़ करके काट दिया, और जैसे काटा तो जो सो रहा था वो जाग गया। भाई कोई खून निकाले, और जैसे देखा कि मेरा सखा उसकी गोद में वो काट रहा है तो वो फिर सो गया, और जो रक्त आया उसको एक पत्ते पर रख करके कोबरा के सामने दे दिया, परोस दिया। कोबरा ने वो रक्तपान किया, चला गया। जब सुबह हुई ये जागा, उसने कहा अब तू सो जा। बोले कि हम 2 घंटा सोएंगे। 2 घंटा सो गया। अब बड़े वाले सखा को बड़ी चिंता कि इसके ऊपर मैंने कंठ पर ब्लेड चला दिया, खून निकाल लिया, और ये जाग करके भी सो गया। उससे पूछा कि क्यों भाई, मैंने रात्रि में तेरे कंठ पर ब्लेड चलाया, रक्त निकाला, तुझे फिर भी कोई चिंता नहीं हुई। उसने कहा कि सखा पर भरोसा होता है, मुझे पता है कि तू मेरा सखा है, मुझे मार नहीं सकता। सखा का कोई भी कार्य सखा की रक्षा के लिए होता है, इसलिए मैं निश्चिंत होकर के दोबारा सो गया।
अब बताओ तुमने ऐसा क्यों किया था? तो आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा सत्य यही था, कोबरा तुझे डसता तो तेरी मृत्यु हो जाती, इसलिए उसकी इच्छा से मैंने तेरे कंठ का रक्त निकाल करके उसको दिया। तो सखा हो पाना बहुत मुश्किल है। यदि सामने वाला चाहे तो तुम्हें सखा बना ले। सुदामा चरित्र का जो तीसरा श्लोक है, उसमें क्या व्यास जी ने लिखा है? कृष्णस्यासी सखा, कृष्ण के सखा थे, यानी सुदामा के सखा कृष्ण नहीं है। शब्द देखना, व्यास जी लिखते हैं कृष्णस्यासीत सखा, कृष्ण के सखा है। उस परमात्मा भगवान कृष्ण ने अपनी इच्छा से सुदामा को सखा बनाया है। कोई पात्रता, योग्यता, अर्हता, काबिलियत यदि उस ब्राह्मण में नहीं रही होती तो भगवान कृष्ण उसे सखा कैसे बनाते? जीव में वो सामर्थ्य, योग्यता नहीं है जो भगवान का सखा हो सके। यदि परमात्मा चाहे तो वो प्राणी सखा हो सकता है। भगवान ने सखा बनाया है, भगवान चाहे तो सखा बना ले। तो सखा, दास्य भक्ति, सखा भक्ति ये व्यक्ति के प्रयास से कभी मिलती नहीं है। जीवन चले जाएंगे, ना दास्य भक्ति मिलेगी ना सखा भक्ति मिलेगी। ये अंतिम तीन भक्ति हैं, बहुत सरल नहीं है।